नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय माँ काल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। जैसा कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सांप की कांचली है। सांप की कांचली है, इसको देखिए षटकोणी होती ऊपर, ये नाग है, काला नाग बोलते ना, उसकी केंचुली है ये नाग की है, लगभग 20 फुट की, और ये नागिन की है। ये इसको तुरंत मिली थी तो इसको थोड़ा इकट्ठा कर दिया तो ये चिपक गई है। ये नागिन की है, क्योंकि इसमें नागिन में ये षटकोण बहुत बारीक होते, दिखते नहीं हैं। ये नाग में स्पष्ट दिखते हैं। जैसा कि हमारी भी चमड़ी प्रतिदिन गिरती है नाखून के रूप में और बाल के रूप में, पक्षियों के पंख गिरते हैं, इसी प्रकार से नाग देवता अपनी चमड़ी जो है वर्ष में एक बार मई के माह में, मई या जून शुरू होते ही साथ छोड़ देते हैं और उनका पूरा शरीर फिर से नवीन हो जाता है और उसके बाद ही वो मिलन में जाते हैं। तो नाग को कभी आपने नाग देवता को स्वाभाविक मौत मरते नहीं देखा होगा। नाग हजारों वर्ष तक जीते हैं, इसलिए नाग का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मंदिर आपको भारत में शिव के मिलेंगे, उससे भी ज़्यादा मंदिर आपको नाग के मिलेंगे। और नाग पंचमी के दिन हम इनकी, नाग देवता महाराज की पूजा भी करते हैं। नाग देवता जो होते हैं ठंडे खून के जानवर हैं, रेप्टाइल्स हैं, इसलिए ये अत्यधिक आयु इनकी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ पर भी भारतवर्ष में धन संपत्ति का स्थान होगा वहाँ नाग देवता का वास होता है और उसको पूजा पाठ करके काल देवता को वहाँ बिठा देते हैं। नाग उनकी फिर रक्षा करते हैं। और विदेश में पश्चिमी सभ्यता में चमगादड़ को मानते हैं। चमगादड़ भी स्वाभाविक मौत नहीं मरता, वो भी बहुत जीता है, इसलिए पश्चिमी सभ्यता में चमगादड़ को मानते हैं, पर भारतीय संस्कृति में इसको नाग देवता को हम मानते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं कि शेष नाग। जब पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो केवल नाग देवता बचेंगे, इसलिए उनको बोलते हैं शेष नाग। शेष जो बचेगा वो नाग ही बचेंगे। और शेष नाग की सैया पे कौन लेटे हुए हैं? विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता बैठी हैं उनके पास, पैर दबा रही हैं, विष्णु भगवान लेटे हैं, शेष नाग वही बचेंगे। और विष्णु भगवान हैं पालने वाले देवता, आपको सबको मालूम है। माँ लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है, विष्णु हमारे दैनिक जीवन को चलाने वाले हैं, और दूसरे हैं भगवान शंकर जो जीवन को लेने वाले। एक तो चलाने वाले पर भी नाग हैं और लेने वाले के पास भी नाग। तो नाग देवता का महत्व जीवन है, और जीवन में भी है और जीवन के बाद भी है। क्योंकि भगवान शिव को कंठ में क्या है? विष, और विष होता है गर्म, इसलिए नाग देवता को गले में धारण किए हैं कि वो ठंडे होते हैं। उनके नाग देवता गले में इसलिए धारण है। तो नाग देवता का संबंध दैनिक जीवन में हमारे दैनिक चर्या को चलाने के लिए भी होता है, धन संपत्ति के लिए भी होता है, शनि देवता की कृपा को काटने के लिए भी होता है। और शनि देवता अगर ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो सांप की कौंचली अगर ये नाग और नागिन की मिल जाए, खेतों में खूब मिलती है। मई के माह में अगर आप घूमेंगे तो ये मुंह को फंसा के और पूंछ की तरफ से पूरी कैंचली को निकालता है नाग। जंगलों के आसपास मई के माह में, पर अब मई में आप सब कूलर में बैठे रहेंगे, एसी में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलता है, जंगल घूमना पड़ता है। तो जहाँ नदी नाले के किनारे सांप रहते हैं, ठंडी जगह में रहते हैं ये, तो उसके आसपास ये जब कैंचली से पूरा शरीर इनका ढक जाता तो दिखता नहीं है इनको, तब इसको ये निकालते हैं। तो वहाँ पर आपको मिल जाए तो इसको घर में लाके, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको अपने घर में लाके दुकान के सामने लगा देते हैं, ताकि उनकी धन संपदा का स्थायित्व बना रहे और शनि राहु का प्रकोप उनके दैनिक जीवन में ना आवे। जैसे कि सब लोग पैर से आते हैं तो शनि राहु पैर से ही चलते हैं, दुकान में ना आए, बीमारी आजारी ना आए,
नाग कभी बीमार ही नहीं होते। इनको ना आपने कभी बीमार होते देखा होगा, और सबसे ज़्यादा भय आदमी को इन्हीं से लगता है। तो इनके संपर्क में काल सर्प दोष भी फटकता नहीं। इसलिए हम जो हमारा ताबीज़ बनाते हैं उसमें नाग नागिन की केंचुली थोड़ी सी मात्रा में डाल देते हैं। मैं बताऊंगा जब पूरा ताबीज़ बनाऊंगा। अभी कुछ जड़ी बूटियां और कुछ और चीज़ें भी लाए हमने, जो नए ताबीज़ जो निर्मित किए हैं अभी, उसमें डालते हैं। तो ये इसको घर में ला के रखेंगे अगर आप, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा और किसी भी प्रकार की बीमारी आजारी से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये सांप की कैंचुली का महत्व है। ये देखिए, गर्भ की रक्षा भी करते हैं सांप की कैंचुली। और क्योंकि गर्भवती स्त्री के पास कभी सांप फटकता नहीं, जाते ही नहीं, और अगर जाए तो अंधा हो जाता है, इसलिए वो दूर भागता है। तो जिनकी स्त्रियों के गर्भ बार बार गिर जाते हैं किसी कारणवश, जादू टोना के वश, तो सांप की केंचुली का छोटा सा टुकड़ा अगर उनकी कमर में बांध दिया जाए तो गर्भ का स्थायित्व बना रहता है। गर्भ के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना होता नहीं और गर्भ गिरता नहीं। सांप की केंचुली अगर घर में बंधी रहे, इसको बोलते हैं महाकाल। जहाँ स्वयं महाकाल हो वहाँ काल फिर कुछ नहीं कर पाते। तो और भोलेनाथ के प्रिय हैं, गले में हैं, और भोलेनाथ सब जादू टोना के हेडमास्टर हैं। तो जहाँ और सर्प उनको बहुत प्रिय है, 24 घंटे उनके साथ गले में आभूषण है उनके, और भगवान विष्णु के भी सैया है। तो ये दो देवता का प्रिय है नाग। तो जहाँ ये रहते हैं वहाँ फिर किसी भी प्रकार का जादू टोना नहीं चलता। ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव नाग की कांचुली होने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी कटता है। तो ये बड़े काम की चीज़ है मित्रों। आप चाहें तो किसी सपेरे या कालबेल या नाग किच होना चाहिए, इसमें ऐसे षटकोण होना चाहिए, ध्यान रखना। जिसकी नाग की कांचुली में ऐसे षटकोण हो, वो नाग की कांचुली बहुत काम की है। हमारे पूरे ग्रह नक्षत्र इससे सुरक्षित होते हैं। तो ये देख लें मित्रों, सांप की कांचुली के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था। आजकल क्या है कि ये सब चीज़ें हो गई यूट्यूब पे, तो लोग इसको उठा ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि पृथ्वी का जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में नाग देवता की ही ज़रूरत पड़ी थी। तो हर जगह बड़ा, तभी अमृत और सब पूरे जो भी 12 दिव्य चीज़ें निकली थी, अगर नाग का नहीं होते तो मंथन नहीं हो पाता। तो हर जगह, और कछुए की पीठ के ऊपर 9 खंड होते हैं, इसलिए कछुआ घर में रखा। कछुआ घर में इसलिए नहीं रखा जाता कि कछुआ है, उसकी पीठ पे 9 खंड बने होते हैं। 9 खंड जिस पे बने हो, इसलिए कछुए की पीठ को अपने घर में अगर उत्तर की तरफ लगा दो तो 9 ग्रहों का दुष्प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में नहीं पड़ता। उस पर अलग से मैं किसी दिन वीडियो डालूँगा। अभी तो मैंने सांप का डाल दिया, इसको देखिए, समझिए, और कहीं मिले तो इसको ला के अपने घर में ज़रूर रखिए। और इससे आपके बहुत सारे वास्तु दोष का भी निराकरण होता है। इसलिए हम जो ताबीज़ बनाते हैं उसमें सब चीज़ें डाल देते हैं कि एक ही ताबीज़ से आपको सब काम हो जाए। वास्तु दोष, नज़र दोष, जादू टोना, धन संपदा का स्थायित्व होना, राहु केतु शनि का समन होना। कभी आप जाएंगे, अगर आपका ताबीज़ हमारा गले में है, तो असामयिक मौत, असामयिक एक्सीडेंट नहीं होगा। किस्मत में होगा तो जहाँ आपकी मौत लिखी वहाँ थोड़ी सी चोट आपको लगेगी। अब मैं किसी दिन पुनः ताबीज़ का वीडियो डालूँगा। कुछ चीज़ें इसमें बढ़ा दी है मैंने अभी, और जो तो मैं आपको बता दूंगा, पूरी चीज़ें रख के एक बार और डाल दूंगा। बहुत सारे लोगों के समय नहीं मिलता मित्रों मेरे को, मैं साधु संतों की सेवा में लग के यही प्रसाद इकट्ठा करता रहता हूँ। ये भी सब किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ना, किताब में नहीं मिलेगा। वो साधु संत की वाणी से, प्रसाद से इकट्ठा करके मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, उसमें मिलेगा।
कुछ किताबों से भी मिला है, पुरातन किताबों से, कुछ हमारे पिताजी से, कुछ पूर्वजों से, कुछ संत से, कितने वर्षों के जो कुछ भी इकट्ठा हुआ वही मैं आपको देता हूँ प्रसाद स्वरूप। तो इस वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। सांप को अगर आप मारते हैं तो आपको काल सर्प दोष लग ही जाएगा और उसका निराकरण फिर बहुत मुश्किल से होता है। तो समझ लीजिए आप इस बात को, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करके करिए, लाइक करिए, सबको भेजिए ताकि लोग नाग देवता को न मारे। अब बहुत कम होते चले गए हैं ये सांप, क्योंकि आजकल खेतों में जो दवाइयाँ, सफाया और नाना प्रकार के, तो उनके अंडे ही मर जाते हैं और चूहे मर जाते हैं, तो चूहे खाने को इनको नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे पहले हजारों सांप दिख जाते थे आपको खेतों के आसपास, अब बहुत मुश्किल हो गया है दिखना। धीरे धीरे नाग की संख्या भी कम होती चली जा रही, क्योंकि सब खेत बनते चले जा रहे हैं, उनको रहने की ज़मीन ही नहीं मिल रही है। इस वजह से धीरे धीरे इनकी संख्या भी कम होती चली जा रही। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा छोटा सा वीडियो ये नागिन का है और ये नाग का है। तो नमस्कार, जय महाकाल आयुर्वेद।